नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जियोग्राफी की हमारी क्लासेस 5 से 6 क्लासेस बचे हैं। बाकी क्लासेस आपको मिल चुके हैं 4 क्लासेस के आसपास, है ना। तो लगभग अपने को 9 टॉपिक यहाँ से पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। देखो, इसमें से भारत की नदी अपवाह तंत्र के संबंध में अपन क्या देखेंगे, इसके एमसीक्यू को देखेंगे। जब आप नदी अपवाह तंत्र देख लोगे, इसके बाद अपन कौन सी देखेंगे, परियोजना वाले सेक्शन देखेंगे। कौन सा बांध बनाया गया है, कौन से नदी पे बनाया गया है, कौन से राज्य लाभान्वित है, उस वाले सेक्शन को अपन समझेंगे। ठीक है। फिलहाल देखो, अभी नदी वाले चैप्टर में, तो नदी वाले चैप्टर में देखना, नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र आप पढ़ते हो 4 सेक्शन में, है ना। उसमें से अभी 5 सेक्शन में जो रहता है, उसमें से एक ब्राह्मणी को अभी हटा दिया गया है ना। तो वैसे ही आपको भारत में भी क्या देखने को मिलेंगे, नदी अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। और प्रायद्वीप पठार में जितने भी नदी हैं, वो सब कहाँ से, इधर बंगाल के खाड़ी में आकर के गिरेंगे। अपवाद में बस आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। कौन से नदी, नर्मदा नदी के बारे में और ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है, ताप्ती नदी। तो ये दो ऐसी नदियां हैं जो कहां गिरेंगी, अरब सागर की खाड़ी में। अरब सागर की खाड़ी में। और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। पूर्व में याद रखना, यहां पे आप देखोगे कौन सा, रांची का पठार, है ना। तो रांची के पठार से एक नदी निकलेगी, दामोदर नदी, जमशेदपुर वाले क्षेत्र से। और ये कहां गिरेगी, बंगाल के खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, एक डिफरेंस याद रखना, ये अरब सागर में गिरेगी, ये कहां गिरेगी, दामोदर नदी घाटी। ये अरब सागर में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन ये तीनों नदी कैसी नदियां हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना 3 नदियों के बारे में। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा अपन उसके हिसाब से डील करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्नलिखित में से किस अवस्था के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखो भाई, प्रायद्वीपीय सबसे पहले बन गया था, है ना। प्रायद्वीपीय का पठार, प्रायद्वीपीय का पठार जो है ये आसपास देख रहे हो, महाराष्ट्र के आसपास। यहाँ पे क्या, दक्कन का पठार मिलेगा। क्यों यहाँ पे दक्कन का पठार ज्यादा मिलता है और काली मिट्टी का क्यों ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका रीजन क्या है, जब ज्वालामुखी फट रहा था यहाँ से, है ना, अरब सागर की खाड़ी में, इधर ज्वालामुखी का क्या हो रहा था, लावा निकल रहा था। तो ये यहां से निकलने के पश्चात महाराष्ट्र के इलाके में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के इलाके में क्या हो गया, आके बिखर के यहाँ पे रह गया, जो बाद में कई करोड़ साल बाद वो चट्टान के रूप में बनता गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो सबसे पहली बनी हुई है ना। यहाँ से ये चट्टान पहले बना हुआ है, जो अपना जल कहाँ पे गिराएगी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। तो ये पहले आके बना हुआ है, पहले आके मतलब वृद्धावस्था की अवस्था में ये रहते हैं। कौन सा, वृद्धावस्था। ठीक है, जिसमें से आपको ये कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इन सब के बारे में अपने को याद रखना है। ठीक है, गोदावरी नदी कहां से निकलेगी, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, 1465 इसका लंबाई। कृष्णा नदी यहां पे महाबलेश्वर की चोटी। ठीक है, तो 3 4 ऐसे नदियां हैं जिसका अपने को लंबाई भी याद रखना है, और यहाँ पे कौन कौन से नदियां कहां से निकलती है, कहां पे गिरती है, इन सब के बारे में भी अपने को याद रखना है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो कैसी अवस्था का लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तो याद रखना, वृद्धावस्था का लक्षण प्रदर्शित करती हैं। वृद्धावस्था क्यों भाई, क्योंकि सबसे पहले कौन सा हिस्सा बना हुआ है आपका, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा बना हुआ है। क्लियर, समझ में आया। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है।
प्रायद्वीपीय नदी मतलब ये प्रायद्वीपीय सेक्शन हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो वहां पे लंबाई के आधार पे क्या बोला जाएगा, पूछा जाएगा कौन सी नदियां कितनी लंबाई है। ठीक है, तो दो तीन नदियां को अपन देखो, ये चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में ही अपन समझ लेते हैं कि कौन सी नदियों की लंबाई कितनी होती है। एक मिनट जी, सॉरी। गोदावरी का हम लोगों ने कितना देखा था, 1465। कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी देखो, कृष्णा सीधा सीधा 1400। ठीक है, कहां से, महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी। कृष्णा भगवान महाबलशाली हैं, ऐसे याद रखना, कृष्णा भगवान महाबलशाली हैं। ठीक है, नर्मदा का याद रखना 13-12, नर्मदा का क्या याद रखोगे, 13-12, नर्मदा का 13-12। ठीक है, ताप्ती और कावेरी, तापी नदी देखना, तो कावेरी भी छत्तीस, जो दक्षिण वाला हिस्सा है ना, दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पे बहती है। और इसको क्या बोला जाता है, गंगा के नाम से इसको भी पुकारा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी। ठीक, अब देखो किसका, ताप्ती का पूछा जा रहा है, तो ताप्ती का कितना होता है, 724। कितना, ताप्ती का 724। ठीक है, याद रखना, तापी नदी या तापमान, तापमान हमेशा 24 घंटे आपको बताता है। कोई भी ऐप जैसे वेदर वाला देखोगे आप लोग, तो 24 घंटे आपको तापमान बताएगा कि हाँ इतनी डिग्री के आसपास इसका है। तो तापी से तापमान याद रखना, तापमान 24, तापमान 24, तो 724। नर्मदा 13-12, नर्मदा 13-12 याद रख सकते हो। गोदावरी 1465, गोदावरी कितना होता है, 1465। और कृष्णा कितना होता है, 1400। ठीक है, क्लियर। इतनों की इसकी सब ये लंबाई किसमें, किलोमीटर में। क्लियर। अब इसमें पूछा क्या जाएगा कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा दिख रहा है अपने को, गोदावरी दिख रहा है क्या, 1465। उसके बाद क्या दिख रहा है, कृष्णा नदी। फिर कौन दिख रहा है, नर्मदा, है ना। तो इस आधार पे, इस क्वेश्चन के आधार पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में बहती है। तो तीन नदियों के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले कौन सा, नर्मदा नदी। दूसरा कौन सा, ताप्ती नदी। तीसरा क्या बताया था, यहां से निकलेगा ये इधर, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये तीन नदियां ऐसे हैं जो किसमें बहेंगी, रिफ्ट वैली में बहेंगी, या इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी कहने का क्या मतलब है, जैसे ये नदियां हैं और यहाँ पे ये पूरा पहाड़ के रूप में रहेगा, और इन दो पहाड़ों के बीच में ये नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो इनको क्या बोला जाता है, रिफ्ट वैली बोला जाता है। ठीक, क्लियर। तो तीन नदियों के बारे में बताया, तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको क्या लेंगे, आंसर लेंगे। ठीक है, सोन नदी है क्या, नहीं। नर्मदा नदी, हाँ बिल्कुल ये है भाई, लंबाई कितना है, 13-12। महानदी कितना है, 858 के आसपास। ठीक है, कृष्णा नदी का देखना, कृष्णा नदी का कितना रहता है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें ये लंबाई के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं। कौन सा पूछ रहा है, भ्रंश घाटी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा का याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिफ्ट वैली में बहेगी। अगला देखो, चौथा नंबर का, कावेरी जल विवाद। कौन सा, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद कौन कौन सी जो स्टेट है उनके बीच चल रही है। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है कि कावेरी नदी बहती कहां से कहां है। ठीक है, तो कावेरी नदी कहां कहां बहती है याद रखना चाहिए, ये वाला सेक्शन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, कावेरी नदी यहां पे कहां से बहेगी,
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये बहती है और कहाँ निकल के जाती है जी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है ये याद रखना। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पे है, कर्नाटक में, कहां पे है, कर्नाटक। ये वाला सेक्शन क्या है, केरल। और यहां पे ये वाला सेक्शन क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। यहां से है ना, तो ये यहां से जाती है ऐसी करके, याद रखना। तो सबसे पहले कर्नाटक को जा रही है, कर्नाटक, उसके बाद क्या, केरल, और उसके बाद क्या, तमिलनाडु। तो ये तीन हिस्सों से होकर के जाती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये कहां पे गिरेगी जाके, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कर्नाटक वाले हिस्से में, केरल के हिस्से में, और तमिलनाडु के हिस्से में, ठीक है। तो ये तीन क्षेत्र से होकर के गुजरती है। जब कोई नदी तीन क्षेत्र से होकर के गुजरेगी तो हर राज्य क्या बोलेगा कि हमारी नदियां हैं, है ना, इसके जल को अपन ज्यादा यूज करेंगे, हर राज्य यही बोलेगा, क्लियर। तो हर राज्य यही बोलेगा, तो इन तीनों के बीच क्या होगा, विवाद की स्थिति आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन में है, देखो महाराष्ट्र होगा क्या, नहीं होगा भाई, तमिलनाडु और केरल ये इसके बीच हो सकता है, लेकिन और इससे बढ़िया ऑप्शन क्या है, कर्नाटक भी जहां से गुजर रही है ना, जहां से निकल रही है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य से फेनी नदी बहती है, ठीक है, फेनी नदी। तो याद रखना, फेनी को कैसे याद करोगे आप, देखना जैसे आप सीरियलों में देखे होगे, है ना, पुराना जो धारावाहिक आता था, नागिन, ठीक है, नहीं देखते होगे तो थोड़ा बहुत सुने भी होगे। तो नाग का देखना क्या रहेगा उसका, ये तीन टाइप से ऐसे, है ना, ये नाग का ये क्या रहेगा, तीन टाइप से फेन निकले रहता है, ठीक है। देखो गुलाब का फूल बन गया, तो इसको याद रखना आपको नाग करके, ठीक है। तो एक, दो, तीन, तीन दिख रहा है ना, तो तीन से याद रखना त्रि, और क्या निकलेगा ये, फेन, ठीक है। इसको फेन बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसका चोंच टाइप का, है ना, तो वो क्या होता है, फेन। तो फेन नदी देखो कितना है, तीन है, तीन से याद रखना त्रिपुरा, तीन से याद रखना त्रिपुरा। भारत के किस राज्य में फेनी नदी बहेगी, तो फेनी नदी बहेगी कहां पे, त्रिपुरा से होते हुए, ठीक है। अगला देखो छठवें नंबर का, गंगा नदी का उद्गम कहां से कहां होता है, कहां होता है और बहता कहां है, कौन कौन से स्टेट से कहां पे गिरता है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम देखो कहां पे होगा, तीन ठो हिमालय दिया है, बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय, है ना, इसके बारे में, नहीं नहीं, हाँ, गंगा नदी का उद्गम, क्या था हमारा क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम याद रखना, जो गोमुख है, ठीक है, कहां पे, गोमुख, यहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। और ये गोमुख है कहां जी, तो ये गोमुख है बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में, ठीक है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार देखना, हिमालय तीन टाइप से बटा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका देख रहे हो आप, नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का ये नामचा बरवा, ठीक है, यहां तक इसका क्या है, बृहद हिमालय का विस्तार है। इसी बृहद हिमालय में याद रखना, इसी बृहद हिमालय में याद रखना,
यहां से जो गोमुख की चोटी है, उस गोमुख की चोटी से गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी चोटी? गोमुख चोटी। कौन से हिमालय में है? बृहद हिमालय में। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बृहद हिमालय क्या होगा? सही होगा। क्या सही होगा? बृहद हिमालय। 7वें नंबर का देखो, गंगा नदी का मुहाना कहां पे है? मुहाना मतलब समझते हो ना? कहां पे मुहाना मतलब समझते हो? देखो, उद्गम और मुहाना, जहां से निकलती है और जहां मिल जाती है। ठीक है, जहां पे खत्म हो जाती है। ठीक, उद्गम जहां से निकलती है, मुहाना मतलब जहां पे मिल जाएगी। तो ये कहां मिलेगी? सुंदरवन का डेल्टा। कहां पे? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, निकलेगी कहां? गोमुख की चोटी। गोमुख चोटी या गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, कहां पे है ये? बृहद हिमालय में। तो मुहाना पूछ रहा है, तो मुहाना देखो क्या? सुंदरवन का डेल्टा। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? गंगोत्री। यहां से तो निकलेगी भाई मानसरोवर से। जितने भी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, है ना, सतलज, सिंधु, ये सब कहां से निकलेंगी? मानसरोवर की चोटी से निकलेंगी, राकसताल से। सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी। और गंगा नदी का मुहाना भी कहाँ होगा? सुंदरवन में होगा। कहाँ पे होगा? सुंदरवन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? सही हो जाएगा, सुंदरवन। अगला देखो, 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? ठीक है, तो अपवाह तंत्र देखोगे, ऊपर में कौन सा? हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे मिलता है, बीच में महानदी, नीचे गोदावरी, है ना, ऊपर में सोनगंगा अपवाह तंत्र। ठीक, तो वैसे ही देखना यहाँ पे क्या होगा, कौन सा अपवाह तंत्र बड़ा होगा? तो जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय से निकल रही है गंगा नदी, वही गंगा नदी क्या होगी? सबसे बड़ी यहाँ पे अपवाह तंत्र का निर्माण करेगी। अपवाह तंत्र का निर्माण करेगी सबसे बड़ी वाली कौन सा? तो गंगा नदी। ठीक है, कौन सा नदी याद रखना? गंगा नदी। तो सीधा सीधा अपन जानते हैं अभी छत्तीसगढ़ में सबसे, सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा लंबी नदी बहने वाली बोल रहा है। लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र ये सब आ जाएगा, है ना, 2900 किलोमीटर। लेकिन वो पूरा का पूरा भारत में नहीं बहेंगी, आधा उसका 4 भागों में डिवाइड होगा। सबसे पहले देखो वो कहाँ पे? तिब्बत के पठार में, है ना, सांगपो के नाम से बहेगी। फिर अरुणाचल प्रदेश में आएगा, असम में वो ब्रह्मपुत्र के नाम से। नीचे जब वो पश्चिम बंगाल में जाएगा तो जमुना के नाम से बहेगी। तो 4-5 टुकड़ों में वो डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, सॉरी, भारत में सबसे बहने वाली लंबी नदी पूछा जाएगा, जो बड़ी अपवाह तंत्र का निर्माण करेगी, गंगा नदी होगा। ठीक है, कहां पे है देखो गंगा? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 9वां नंबर का देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि बहने वाले सबसे जो लंबी नदी कौन सा होगा? गंगा। क्लियर? तो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। ठीक, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी में ही एक, है ना, गंगा नदी में ही पाया जाता है कौन सा? डॉल्फिन। इसी गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, जिसको 2009 में क्या किया गया है? 2009 में घोषित किया गया है, किस नाम से? राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से। राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से इसको क्या किया गया है? घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? तो 2009 में, याद रखना। कहां पे मिलती है? गंगा नदी में। क्लियर? अगला देखो,
ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? चंबल नदी में पाए जाने वाला घड़ियाल, नहीं, गलत है ना। गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो डॉल्फिन वाला अभी बताया आपको कौन सा नदी, ठीक है। कब इसको घोषित किया गया है? तो 2009 में, ठीक, 2009 में। तो किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो डॉल्फिन पाई जाएगी गंगा नदी में। इसके पहले भी अपन इसको देख चुके हैं, ठीक है। अगला देखो 12वें नंबर का, भारत में निम्नलिखित नगर गंगा नदी के किनारे हैं। अब देखो कौन कौन सा नगर कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र नदी वाला, है ना। तो ये सब के बारे में जैसे क्वेश्चन अगला और भी इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेस पे आधार पे ही अपन क्या देखेंगे। अभी फिलहाल क्या देखो, कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित है कौन सा नगर, ठीक है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा नगर स्थित है। सही उत्तर को चुनिए, इसके आधार पे आपको क्या देना है, आंसर देना है। सबसे पहले देखो हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है क्या? नहीं नहीं, वो तबीयत खराब है, गर्म पानी ही पीऊंगी, रहने दो। नहीं 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 लगेगा। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है क्या? हाँ, ये गंगा नदी के किनारे है। दूसरा पटना देखो, ये भी किसके नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। लखनऊ देखो, ये लखनऊ बस इसके नदी के किनारे नहीं है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। लखनऊ शहर जो है वो कौन से नदी? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे। तो ये अलग दिख रहा है बस, ठीक है। बाकी इलाहाबाद भी जाते हो, देखे होगे, है ना, एक ब्रिज से होके जाता है ये। कानपुर में देखे हो, तो ये सब जगह पे क्या, हरिद्वार में गंगा नदी, पटना में गंगा नदी, और कौन सा, इलाहाबाद में क्या निकलती है, इलाहाबाद शहर भी किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। लेकिन लखनऊ जो दिख रहा है वो कौन से नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। तो इस आधार पे देखो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्या होगा? 1, 2 और 4। 3 सही नहीं होगा भाई, 1, 2 और 4 कहाँ पे है? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये सही होगा, 1, 2 और 4, ठीक है। अगला देखो 13 नंबर का, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है ना। तो गंगा नदी देखो, सबसे पहले ये गोमुख की चोटी से या गोमुख ग्लेशियर से निकलेगी, है ना, और जाके मिलती कहाँ है? सुंदरवन के डेल्टा में, है ना, सुंदरबन में। तो वहां पे गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो वहां पे याद रखना, पद्मा के नाम से जाना जाता है इसको। गंगा नदी को किस नाम से बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। 14 नंबर का देखो, इनमें से कौन, भारत है ना, इसको सुधार लेना, क्या है? भारत। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी, इसका कितना हो जाएगा गंगा नदी का जी? तो गंगा नदी का कहीं कहीं पे और भी डाटा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका याद रखना अप्रोप्रिएट 25-10। यमुना नदी का याद रखना, तो यमुना का कितना होता है? 1365। यमुना का कितना होता है? 1365। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये सबसे लंबी नदी है भाई, 2900, लेकिन भारत में बहने वाली नहीं है सबसे लंबी नदी, ठीक है। 2900 सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कोसी नदी देखो, कोसी को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से देखो यमुना का कितना दिख रहा है? 1365, गंगा 2510, ब्रह्मपुत्र नदी 2900। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ रहा है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है 2510 गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 4 भागों में बहती है ना, तो इसलिए लंबी नदी तो है, लेकिन सब भारत की सबसे लंबी नदी बहने वाली नहीं है, ठीक है।
अगला देखो 15 नंबर का, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी इन ऑप्शन में भाई, अब देखो यहां पे गंगा नहीं है ना, ब्रह्मपुत्र नहीं है, कुछ नहीं है ना, इसमें से कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, ये पूछा गया है। ठीक है, कोसी नदी का 730 होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन, है ना, तो 730 होता है, उसको छोड़ो अभी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी में क्या बताया था, पानी या जो वेदर है वो 24 घंटा आपको बताएगा, तो 724 करके बताया था कुछ। महानदी का कितना था, 858। ठीक है, कावेरी का कितना था, कावेरी और कृष्णा, कृष्णा नदी 1400 था, और कावेरी कितना था, 805। कावेरी कितना है, 805। तुंगभद्रा नदी के बारे में याद रखना, तो तुंगभद्रा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुंगभद्रा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे चलेगा। अब देखो इन तीनों में से 805 कावेरी छोटा है, ताप्ती 724 छोटा है, महानदी 858 ये क्या हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कौन सी, महानदी क्या होगी इस सबकी लंबी नदी, इस ऑप्शन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, देखो, ताप्ती, कावेरी, सोन और कृष्णा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ताप्ती नदी कहां से, मुल्ताई की पहाड़ी, छिपरा नदी, है ना, यहां से निकलेगी, क्लियर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक, ये भी सही है भाई। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, कृष्णा नदी नासिक महाराष्ट्र से क्या निकलती है, गोदावरी नदी। ठीक है, जबकि कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी। यही ऑप्शन जो दिख रहा है वो क्या, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 16 नंबर का कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है भाई। 17 नंबर का देखो, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में नदी का नाम दिया है, कहां कहां से निकलती है इसके बारे में देखेंगे। तो महानदी देखो कहां से, नासिक महाराष्ट्र से, है ना, नासिक महाराष्ट्र से। कौन सी, त्रयंबक की चोटी, नासिक महाराष्ट्र से त्रयंबक की चोटी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर। कावेरी कहां से निकलेगी, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या इसको कुर्ग बोला जाता है, माही मेहद झील, माही मेहद झील। ठीक है, तो ए का क्या दिख रहा है, 2, बी का क्या दिख रहा है, 4, सी का 3 और डी का 1। 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1 कौन से ऑप्शन में है, 2 4, 2 4 1 और 3, 2 4 3 और 1, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा, 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, सही है इसका। नेक्स्ट देखो 18 नंबर का, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतलज नदी याद रखना कहां से निकलता है, जो राकसताल की पहाड़ी है, या राकसताल जो झील है ना, राकसताल झील तिब्बत का पठार, राकसताल झील कहां पे है ये, तिब्बत के पठार में। तिब्बत के पठार। ठीक है, यहां से क्या होता है, निकलता है कौन, सतलज नदी, सतलज नदी। तो यही पूछ रहा है कि उद्गम स्थल कहां पे है, राकसताल कहां पे है, ये पूछेगा तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। भारत में कहां से आती है, तो भारत में प्रवेश किसके द्वारा करती है, कौन सा स्थान है जहां से ये प्रवेश करती है, तो प्रवेश करेगी, याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, नामचा बरवा, वो बृहद हिमालय का विस्तार है। तो यहाँ पे याद रखना, ये कहां से निकलेगी, तो सिपकिल्ला दर्रा से, कौन से दर्रा से, याद रखना, सिपकिल्ला दर्रा से।
कहां से निकलती है? सिबकिल्ला दर्रा से, ठीक है। प्रवेश करेगी भारत में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है, तो उद्गम स्थल कौन सा होगा? तो राकस ताल हो जाएगा। 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राकस ताल सही होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 19 जो है वो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। 19 नंबर का, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में डिफरेंस है ना। दक्षिण की गंगा किसको बोला जाएगा? दक्षिण की गंगा ये बोला जाएगा गोदावरी को, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इसको देखो दक्षिण का बोला जाएगा मतलब साउथ की, ये साउथ इंडिया की। बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, है ना। एक दक्षिण की गंगा और एक दक्षिण भारत की गंगा। साउथ इंडिया मूवी देखते हो ना, तो साउथ इंडियन मूवी में सबसे जो गंगा नदी इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाएगा, वो बोला जाता है कावेरी को, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है भाई। दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा बोला जाता है गोदावरी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोला जाएगा तो कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कौन सा है? देखो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। दोनों को याद रखना हमेशा, ठीक है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है ना? ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लेना। निम्नलिखित में से किस स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है? तो कावेरी नदी याद रखना, बताया था आपको कौन सा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये कहां पे है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। कौन से ऑप्शन में है? देखो महाबलेश्वर की चोटी से क्या निकलेगी? कृष्णा नदी। त्रयंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी, ठीक है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से कौन सा निकलेगी? कावेरी नदी। क्लियर? तो कावेरी नदी का उद्गम देखो, कावेरी नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी सही हो जाएगा। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। अगला देखो 21 नंबर का, दक्षिण की गंगा। अब इसका बताओ क्या होगा? दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे? तो दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, दक्षिण की गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी नदी को। किसको बोलेंगे? गोदावरी नदी को, ठीक है। अब क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आ गया, दोनों को हम लोगों ने समझ लिया, है ना। साउथ इंडिया और साउथ, ये दोनों डिफरेंस है ना। इसकी साउथ की या दक्षिण की गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी। साउथ इंडिया की तो इसको बोलेंगे कावेरी। 2 से 3 बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं? कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजों को बताएगा। निम्न साधनों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताओ, 22वें नंबर का। सिंधु नदी, है ना। तो आपको 3 नदियों के बारे में बताया था, कौन कौन सा? पहला सिंधु, सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज, और एक क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तीनों तिब्बत के पठार से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? तिब्बत के पठार।
तिब्बत के पठार, ठीक है। और झील राकसताल झील। तो देखो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, लद्दाख है क्या, नहीं, तिब्बत। ये तिब्बत क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल होगा, ठीक है। तिब्बत के पठार, ऑप्शन नंबर बी। 23वां देखो, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा होगा। तो सिंधु नदी का सबसे सहायक नदी देखो, ठीक है। तो सिंधु नदी कहां से, तिब्बत के पठार से निकलेगी भाई, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलेगी, और इस सिंधु नदी में जो इसकी सहायक नदियां हैं वो ला ला के क्या करेंगी, जल को गिराएंगी, ठीक है। तो इस सिंधु अपवाह तंत्र जब देखोगे तो इसमें पहले झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, है ना। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास, ये सब क्या होगी, उसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। लेकिन उस सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सा होगा जी, तो ये होगा चिनाव। चिनाव क्या करेगी, सबके जल को एकत्रित करेगी और सिंधु नदी में मिलाएगी, ठीक है। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास, ये याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी सिंधु नदी की, तो ये होगा चिनाब नदी, ठीक है। क्या होगा, चिनाब नदी। चौबीसवें नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदियां दिया है, एक तरफ उसकी सहायक नदियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। नदियां और सहायक नदियां, सिंधु नदी में देखो, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है। अब एक एक करके इसको क्या करते हैं, मिलाते जाते हैं, ठीक है। तो ए का देखो, सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियां बताया मैं आपको, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास, है ना। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। तो सिंधु की सहायक नदियां तो कौन सा दिख रहा है, सतलज दिख रहा है। ए का क्या दिख रहा है, 4 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है भाई, ठीक है। गंगा देखो, गंगा की सहायक नदियां अपन छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देखो सबसे नीचे कौन सा, गोदावरी, बीच में कौन सा, महानदी, ऊपर वाले सेक्शन में सोन नदी, है ना। और ये जो सोन है वो जाकर के मिलती कहाँ है, गंगा में। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र बोलते हैं ना अपन छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले सेक्शन को, ठीक है। तो सोन गंगा दिख रहा है क्या कहीं पे, सोन गंगा देखो, ऑप्शन नंबर तीसरा दिख रहा है इसका। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का देखो, दिबांग, लोहित, है ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या हो जाएगा, इसका सहायक नदी हो जाएगा यमुना का, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी, यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। बी का देखो क्या दिख रहा है, गंगा का 3, ब्रह्मपुत्र का क्या दिख रहा है 2, यमुना का क्या दिख रहा है 1। कौन से ऑप्शन में है भाई, 4, 3, 2 और 1। 4 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 3, 2 और 1, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्वेंटी 25 में भी सेम, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला नदियां दिया हुआ है और उसकी सहायक नदियां दिया हुआ है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। अब देखो इसके आधार पे आपको आंसर छांटना है, ठीक है। ठीक, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का देखो, कृष्णा नदी का भीना, ठीक है। कृष्णा नदी का क्या हो जाएगा, भीना। ब्रह्मपुत्र में अभी अपन देखे हैं, ठीक है, क्या दिबांग, लोहित, तीस्ता, दिबांग, लोहित, तीस्ता, बी का क्या हो जाएगा 3। गोदावरी का क्या हो जाएगा, तो गोदावरी का इंद्रावती, अपने छत्तीसगढ़ में जो बहता है ना। यमुना का चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ए का क्या दिख रहा है 4। चलो मान लेते हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो जानते होंगे। गोदावरी का इंद्रावती, इसको तो जानते होंगे, है ना। यमुना का चंबल, इसको जानते होंगे। तो इन दोनों के आधार पे क्या निकलेगा देखो तो, डी का क्या है 1, सी का क्या है 2, सी का 2, डी का 1,
एक ही जगह है ना। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में भी है। ब्रह्मपुत्र का भी पता है आपको, तीस्ता, है ना, दिहांग, लोहित, ये सब जानते हो। तो बी का क्या दिख रहा है, 3, बी का 3 और ए का 4। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा। छोटा छोटा एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, बनता नहीं है इजिली। तो आप लोग क्या करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको और उसके हिसाब से क्या करेंगे यहाँ पे आंसर खोजेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, है ना, 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास है। तो नदी को अपन 2 वीडियो में पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले वाले सेक्शन में अपन 25 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार नदी वाला सेक्शन थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना, उसकी लंबाई को पढ़ लेना, कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं इसको पढ़ लेना। नदी वाले सेक्शन से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जियोग्राफी भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, चाहे पीएससी ले लो, व्यापम ले लो, है ना। जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जहां से कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन हालांकि वो कठिन पूछ सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन जैसे आएंगे वो सिंपल आएंगे जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, उसका पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। बाकी हिस्ट्री का, पॉलिटी का ये तो पार है ना। तो देख लेना एक बार इसका नदी वाला सेक्शन, फिर इसके अगले सेक्शन में अपन कंप्लीट करेंगे नदी वाले चैप्टर को। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।